मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशांत हॉस्पिटल। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2022 और हम यहाँ पे बैठे हैं आज सुबह सुबह अपने रैंडम राउंड के रोज़ की जो हमारा क्रियाकलाप है उसके तहत। तो यहाँ पे आइए कृष्णकांत साहब प्लीज़। तो यहाँ हम रोज़ के तहत जो है सभी लोगों से देखभाल, सभी लोगों से पूछताछ, उसी क्रम में हमारे पास, जैसा मैं कहता हूँ कि हमारे युवा चिकित्सक डॉक्टर जफर इमाम सर हैं। सर जय हिंद और आपको प्रणाम, सुप्रभात सर, और फौजी स्टाइल में सर आपको शेक हैंड सर। यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं कि अशोक बाबू हैं और मधुरेंद्र बाबू हैं और कृष्णकांत साहब पीछे खड़े हैं। कृष्णकांत साहब प्लीज़ आया जाए। कृष्णकांत साहब भी हमारे एक अच्छे साथियों में और यहाँ के एक क्या बोलते हैं PRO में, और कृष्णकांत साहब का हमेशा सहयोग ये रहता है, एक पेशेंट से के अटेंडेंट से मिलते हैं, सभी लोगों का हालचाल पूछते हैं। थोड़ा और नज़दीक कर दिया जाए। सो डॉक्टर साहब, मैं आज अभी क्या बोलते हैं ITU के एरिया में था जी। अभी तक कम से कम 25 लोगों से मैं बात कर चुका और हम समझते हैं कि दिन के अभी बज रहे हैं 9:42 जी। और ये सिलसिला मेरा रोज का रहता है। कुछ पेशेंट का कहना है कि सारे फ्लोर में बाथरूम होना चाहिए। अटेंडेंट का कहना है, पेशेंट नहीं, सॉरी, अटेंडेंट। ओके। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जो है बार बार पेशेंट से मिलने नहीं दिया जाता है जी। तो चूंकि आपका राय जो है ना बड़ा बेबाक राय रहता है और मैं आपसे बहुत उम्मीदें करता हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आप कितने लोगों को ठीक करके भेज दिए। उसमें मेरा एक भतीजा बिगड़ा हुआ रईस आशुतोष भी शामिल है, जो अपनी जमीन बेच करके दारू पी गया। क्या कहना चाहेंगे सर? एक तो अटेंडेंट की अभिलाषा कि बार बार पेशेंट से नहीं मिलना दिया जाता जी। और मेरा दूसरा सवाल नहीं, एक सजेशन के तौर पे कि लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ हर फ्लोर में जो है अटेंडेंट के लिए बाथरूम होना चाहिए जी। तो उस पर कहा जाए थोड़ा सा। सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हॉस्पिटल में आपकी जो सर्विस है वो नर्सिंग केयर हॉस्पिटलिटी है। तो पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि हमारे पेशेंट जो एडमिट होते हैं उनका केयर किस स्तर पर और कितने अच्छे से किया जा रहा है, एक पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर कुछ अटेंडेंट ये कहते हैं कि हर फ्लोर पर उनके लिए टॉयलेट का सुविधा हो, तो ये मेरे हिसाब से जायज़ डिमांड नहीं है ना। वजह ये है कि सारे फ्लोर पर अगर आप टॉयलेट की सुविधा रखते हैं तो हाइजीन मेंटेन करना, सैनिटेशन मेंटेन करना, ये सब थोड़ा ये रिस्की टास्क है, फिर डिफिकल्ट कम्बरसम टास्क है। बिना मतलब का हम अपने हाउस कीपिंग पर बर्डन डालेंगे, है ना। हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि पेशेंट की सुविधा, पेशेंट की सेफ्टी और पेशेंट का इलाज, उस चीज़ में किसी भी तरह का बाधा ना हो। अगर हम हर फ्लोर पर टॉयलेट का सुविधा करते हैं और पेशेंट वहाँ के अटेंडेंट टॉयलेट्स में गए, फिर उसके बाद वो हाइजीन कितना मेंटेन करेंगे, वो ITU में आ गए, तो देन ही बिकम्स ए मेजर रिस्क फॉर द पेशेंट, ही बिकम्स ए मेजर कैरियर फॉर द पेशेंट, जो हम लोग नहीं चाहेंगे किसी भी सूरत में। ये एक बात हुई, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये पेशेंट की सेफ्टी को रखते हुए ये नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अटेंडेंट का काम क्या है कि वो आए एक बार, जो मीटिंग आवर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फिक्स है कि सुबह में जो टाइम है या शाम में जो टाइम है, उस टाइम पीरियड के दरमियान आइए, अपने पेशेंट से मिलिए, उनका हाल चाल पूछिए और फिर उसके बाद आप चले जाइए। क्योंकि आपका दायित्व तो अब नहीं रहा, अब आपके पेशेंट का दायित्व तो इस हॉस्पिटल के ऊपर है। किसी भी तरह का लापरवाही होता है या किसी भी तरह का मामला होता है, वो हॉस्पिटल मैनेज करेगा, आप नहीं मैनेज करेंगे, ठीक है ना। तो अटेंडेंट को इस चीज़ पे रखना चाहिए। उनका ये डिमांड कि जब चाहे तब मिले, तो ये तो दो ही जगह पॉसिबल है सर, या तो स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, या फिर जो है होटल सर्विस में हो गया। ये हॉस्पिटल में इस तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले इस बात को ध्यान रखेंगे कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की सैंक्टिटी को मेंटेन करेंगे और हॉस्पिटल का जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन आप मेंटेन करेंगे और आपका जो एक्सपेक्टेशन है हमारे प्रति, हम उस एक्सपेक्टेशन पे पूरी आशा के साथ कहते हैं कि खड़े उतरेंगे। बहुत बढ़िया बात बताया डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने 31 साल 7 महीना 22 दिन जी फौज में नौकरी किया जी। और आपको तारीख की बात बताएं, क्योंकि आपको मैं
शायद पहले बताया या नहीं बताया कि मैंने एमए इकोनॉमिक्स इसी मुजफ्फरपुर से किया, जी। एमबीए विद डिस्टिंक्शन किया, लॉ किया। जी मैंने भी बहुत दुनिया देखी है जी इस उम्र के पड़ाव में, जी और हम भी एडमिट हुए हैं। आरआर हॉस्पिटल जो सबसे सर्वोपरि माना जाता है, रेफरल एंड रिसर्च आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, ओके जी कि मतलब सबसे आर्मी इन्वायरमेंट में सबसे बेस्ट बड़ा बेस्ट हॉस्पिटल और आर्मी का है। जी वहाँ भी मैंने देखा है सर कि मीटिंग आवर बिल्कुल एक टाइम है। जी संडे का मीटिंग आवर जो है दोपहर में फिक्स किया हुआ है, जी और उसके अलावा बिल्कुल नहीं, मीन्स नहीं, इसको फौज की भाषा में बोलते हैं बिग नो। बिग नो यस। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी अटेंडेंट हैं, पेशेंट हमारे लिए भगवान हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि पेशेंट नहीं तो प्रशांत हॉस्पिटल नहीं, और प्रशांत हॉस्पिटल नहीं तो हम लोगों का कोई वजूद नहीं जी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने जितने भी हमारे श्रोता हैं, अटेंडेंट हैं, उनको यही निवेदन करेंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारा काम है कि पेशेंट एक बार प्रशांत हॉस्पिटल में इन हो गया तो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ द प्रशांत हॉस्पिटल डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्स। दे शुड लुक आफ्टर वेरी वेल एंड वी ऑल आर डूइंग, वी आर our job. I एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस प्रशांत हॉस्पिटल, हम यही कोशिश करते हैं कि फुल लॉजिस्टिक सपोर्ट आप सबों को दे, और आप सभी की तरफ से जो ह्यूमन सर्विस बोलते हैं वो आप लोग जो निभा रहे हैं सर, इसके लिए तहे दिल से मैं आपको फिर से सलूट करता हूं। और मैं दूसरा ये लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपने हम पर भरोसा किया, मतलब हम मीन्स पूरे प्रशांत हॉस्पिटल की टीम पर, तो इस भरोसा को बरकरार रखिए, बनाए रखिए। और फिर बार बार कहता हूं कि हम लोगों का जो नाव का नाविक है वो है कमांडेंट शशांक शेखर सर, जो खुद ही एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभवी डायरेक्टर हैं, अनुभवी मालिक हैं, और हमारे तो कमांडेंट हैं ही हैं, क्योंकि मैं उनका डिप्टी हूँ, तो मैं उनकी भाषा को, फौजी भाषा को अक्षरशः जो है समझता हूँ और उसको पालन करने की कोशिश करता हूँ। और इसमें आप सबों का जितना सहयोग रहता है वो स्वर्णिम सहयोग ऐसे ही बना रहे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग आएँ स्वस्थ होकर के और यहाँ से जाएं। और इसी बातों को मैं मद्देनजर आप सभी को, अपने पूरे प्रशांत परिवार की तरफ से सभी को दिवाली की अग्रिम बधाई देता हूँ, छठ व्रत की अग्रिम बधाई देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, और फिर से कि हम अल्लाह ताला से खैर मकदम करते हैं कि कोई बीमार न पड़े डॉक्टर साहब, लेकिन अगर बीमार पड़े तो हम सबों पर भरोसा करते हुए प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल को मौका जरूर दें। हम आपकी बातों पर खड़े उतरेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे सर, बताइए। सर, इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि नो डाउट कि हमारे हॉस्पिटल के गाइडेंस हैं कमांडर शशांक शेखर, और आप हैं फिर डॉक्टर वी मोहन कुमार, ये हमारे लिए गाइडिंग पाथ की तरह हैं, ये लाइट की तरह, शाइनिंग लाइट की तरह। और हम सब सच बताएं तो पेशेंट के लिए एक माध्यम है, बाकी ऊपर वाला हमारे कोशिश को, हमारे प्रयास को सफल बनाता है। और आशा करते हैं कि पेशेंट और पेशेंट अटेंडेंट हमारे ऊपर, इस हॉस्पिटल के ऊपर भरोसा रखें, और वो भरोसा रखेंगे तो ही हम लोग सर्विस बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे। आशा करते हैं इस चीज़ के साथ। और छठ दिवाली की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं प्रशांत हॉस्पिटल की तरफ से, प्रशांत हॉस्पिटल के डॉक्टर की तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, मधुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कृष्णकांत साहब, एंड थैंक्स बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।